मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो कुछ दिनों से पुलिस कस्टडी में हैं और उनके नाम पर आए दिन एफआईआर दर्ज होती जा रही हैं, उन्हीं के हवाले से एक बहुत ख़ास अपडेट और एक बहुत ख़ास ख़बर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। बल्कि एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कुछ लोग मुल्क की फ़िज़ा को ख़राब करने के लिए और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं और अपनी दुश्मनी और तासुब में किस कदर अंधे हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जहां मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए लोग दुआएं कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी मकतबे फ़िक्र से हो, अपने इख्तिलाफ़ात को पीछे छोड़कर मुफ्ती सलमान अज़हरी का दर्द महसूस कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी ज़ाती दुश्मनी और तासुब में आकर कुछ ऐसा जहर उगल रहे हैं जो मुफ्ती साहब के चाहने वालों को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला कर रहा है। तो पहले आप इस वीडियो को सुनिए, फिर इसके बाद हम बात करते हैं। भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तानी आतंकवादियों के इशारे पर भारत में तहरीक लब्बैक के पैटर्न पर सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने का कार्य करने वाला सलमान अज़हरी, जो कि पिछले कई सालों से ग़ज़वा-ए हिंद के प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा था, जिसके संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन के द्वारा लगातार आवाज़ उठाई जा रही थी और उठाई जा रही है कि ये व्यक्ति धार्मिक समारोह की आड़ में मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है और नौजवानों के अंदर देश के प्रति नफरत और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना को बढ़ा रहा है। पिछले कई सालों के द्वारा इस मौलवी सलमान अज़हरी के द्वारा पूरे भारत में सैकड़ों सभाएं करके जहर उगलने का काम किया गया है। इसके संबंध में गुजरात के जूनागढ़ में सलमान अज़हरी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई और सलमान अज़हरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान अज़हरी की गिरफ्तारी का सूफी खानकाह एसोसिएशन स्वागत करती है, क्योंकि ऐसे आतताई तत्व जो देश में सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाते हों, उनको किसी भी तरीके से खुले में नहीं रखा जा सकता है। इसके पूर्व भी इस सलमान अज़हरी के खिलाफ कर्नाटक के हुबली और झालावाड़ में आधा दर्जन से अधिक दंगे भड़काने के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मिस्र से शिक्षा प्राप्त ये व्यक्ति मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा पर कार्य करने वाला है और ये भारत में हमास जैसी व्यवस्था को लाना चाहता है और ग़ज़वा-ए हिंद के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। इससे पहले भी सूफी खानकाह एसोसिएशन ने कई बार इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। हमने आज पुनः एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्री को और गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी को लिखा है। हम मांग करते हैं कि सलमान अज़हरी को यूएपीए में निरुद्ध किया जाए और इसके पाकिस्तानी कनेक्शनों की जांच की जाए और साथ ही इसके जो अन्य सहयोगी जो भारत में हैं, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के समर्थक हैं और जो किस प्रकार से इस पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों की जांच कराई जाए और इस व्यक्ति को कठोरतम दंड दिया जाए, ताकि ऐसे देश तोड़ने वाले तत्व अपनी हदों में रहें। और साथ ही सरकार को यह भी संज्ञान में लेना चाहिए कि जिस प्रकार एक अपराधी के समर्थन में पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो इसके पूर्व भी हम लोगों ने अवगत कराया था कि यह लगातार लोगों में विषगमन करके अपना आधार बना रहा है। अभी भी समय है इस पर और इसके समर्थकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इतना नुकसान गैरों से नहीं पहुँचता जितना खुद अपने पहुँचाते हैं। जब अपने ही खुद इस तरह का जहर उगलेंगे तो फिर गैरों से क्या गिला शिकवा। किसी ने सही कहा है कि जो आस्तीन का सांप होता है वो सबसे ज़्यादा जहरीला होता है। ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है, जो वीडियो आपने देखी है, इस शख्स का नाम है कौसर हसन मजीदी, जो शायद कानपुर का रहने वाला है और कोई सूफ़ी वग़ैरह है।
इस शख्स की मुफ्ती साहब से क्या दुश्मनी है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। और ये अपनी इन बातों से क्या चाहता है और क्या साबित करना चाहता है, ये तो ख़ुद ये जानता है या सिर्फ अल्लाह जानता है। लेकिन बग़ैर सबूत के इल्ज़ाम लगाने वाले को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता। वो कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, उसके यहाँ देर तो है पर अंधेर नहीं। आप इस शख्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ज़रूर छोड़ दें।